गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में हमारे पास लास्ट टॉपिक सेपरेट स्टेट हुड मूवमेंट यानी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन को हम पढ़ रहे थे और इस स्टेट हुड मूवमेंट में हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं आपका पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, कई जगह लिखा होगा पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। तो ये पृथक वर्ड, ये सेपरेट जो वर्ड है, ये हमारे पास 1973 में आएगा। लेकिन इनिशियल फेज में अगर हम किसकी बात करते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद की बात करते हैं, तो ये जो आपका हमारे पास क्या था, परिषद थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको पर्वत का मतलब होता है हिल, राज्य का मतलब होता है स्टेट, और परिषद का मतलब होता है काउंसिल, यानी हिल स्टेट जो काउंसिल थी, इसकी फाउंडेशन पड़ रही है 1967 में, 1967 में। और 1967 में 25 जून को जब इसकी फाउंडेशन पड़ती है रामनगर नैनीताल में, तो इसकी फाउंडेशन डालने के पीछे पर्पस क्या रहा होगा? इसकी फाउंडेशन डालने के पीछे पर्पस था कि उत्तराखंड में हम एक ऐसी पैन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें, एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें जो बेसिकली उत्तराखंड के सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो आपका बैकवर्डनेस थी उस पर वर्क करें। तो अब आप बोलोगे सर इससे पहले भी बनी, इससे भी पहले बनी, लेकिन वो इंडिविजुअल आपका किसी रीजनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैंने कहा गढ़वाल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, या फिर श्रीनगर को रिप्रेजेंट करेगी, तो पर्टिकुलर छोटे छोटे एरियाज को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी। हमें एक पैन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, तो हमने प्लान किया कि ये पैन ऑर्गेनाइजेशन ये बन सकती है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में संगठन की बात कर रहा हूँ। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद रामनगर में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन लोगों में हमारे पास 3 लोगों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है इस पैन ऑर्गेनाइजेशन का, यानी पर्वतीय राज्य परिषद का, यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट, जिनका नाम था दया कृष्ण पांडे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कि हु वाज आपका प्रेसिडेंट ऑफ पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद का जो आपका अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, वो दया कृष्ण पांडे था। वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो गोविंद सिंह मेहरा था। और फाइनली हम आपका किसकी बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो नारायण दत्त सुंदरियाल हमारे पास ये पर्सन थे जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस तो बन रही हैं, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस को आपका क्या नहीं मिल रहा है, पब्लिक का पूरी तरह से आपका क्या नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में तुमने देखा होगा कि यहाँ तो कंडीशन ये है, ठीक है, कि एक रिवर क्रॉस हो जाती है, तो उस रिवर को के अपोजिट डायरेक्शन में आपका हमारे पास क्या जाते हैं, कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में कई सारे आपके जो है डिफरेंसेस थे। वो डिफरेंसेस ज्योग्राफिकल भी थे, इकोनॉमिकल भी थे, हर तरह से थे। तो उन डेवलपमेंट, उन जो डिफरेंसेस थे, उन डिफरेंसेस की वजह से इनके बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आपका नहीं दिखाई दी। अब ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका बेसिकली हमने कहा ठीक है भाई, पर्वतीय राज्य परिषद तो बना रहे हो आप, लेकिन कौन सी पर्वतीय राज्य परिषद, आप किस पर्वत की बात कर रहे हो भाई? आप कहो हिमालय की बात कर रहे हो, लेकिन हिमालय तो आपका जम्मू कश्मीर से लेके कहां तक था, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश तक था। तो अब हमने कहा कि ये जो हिल हमारे पास क्या है, स्टेट काउंसिल है, पर्वतीय राज्य परिषद है, इस हिल स्टेट काउंसिल का नाम बदल देंगे। तो 1973 में ये जो हिल स्टेट काउंसिल है, इस हिल स्टेट काउंसिल का नेम चेंज होगा। द ऑर्गेनाइजेशन इज, ठीक है, चेंज द नेम, द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हिज नेम। और ये जो चेंज नेम था, इसमें आपका क्या लग गया, हमारे पास एक वर्ड लग गया सेपरेट, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। अब इस पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि इसमें कई आपके हमारे पास उत्तराखंड के और लीडर्स थे जिन्होंने इसमें आपका पार्टिसिपेट किया। जैसे एक का नाम था प्रताप सिंह नेगी। नाम सुना है आपने प्रताप सिंह नेगी का? आपने उत्तराखंड के गांधी का नाम सुना होगा, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी। ही ऑल्सो ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन को जब उन्होंने ज्वाइन किया बच्चों, तो उनको ज्वाइन करने के बाद बेसिकली एक आपने स्लोगन सुना होगा जिसको हम कहते हैं दिल्ली चलो, है ना। इंद्रमणि बडोनी ने आपका एक स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो। उसके बाद आपका जो है, फिर जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी जिसका नाम यूपीडी, उत्तराखंड क्रांति दल, फिर आपका जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, अब आगे ये जो सेपरेट स्टेट मूवमेंट था, इस सेपरेट स्टेट मूवमेंट और ज्यादा आपका क्या करेगा, मास गैदरिंग करने का काम करेगा। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है। लास्ट जो नाम लिखा है पर्वतीय राज्य परिषद को, आपका हमने पृथक नाम कब दिया, 1973 में दिया। ये आपको ध्यान रखना है। पर्पस क्या था, उत्तराखंड की जो आपका रीजनल प्रॉब्लम्स थी उनको आपका सॉल्व करना, ठीक है, सेपरेट स्टेट की डिमांड को प्रमोट करना। लेकिन ये आपका क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो अब हम आगे जिस स्लाइड पे ला रहे हैं आपको, वो स्लाइड आपका जो है, इसके बाद वाली जो स्लाइड है, वो एक ऐसी स्लाइड है जो उत्तराखंड के पहले रीजनल आपका पॉलिटिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नैनीताल की तरफ ले जाता हूं। और नैनीताल में हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है पीसी जोशी। इनका नाम तुमने पहले भी सुना होगा। ही वाज द पर्सन जिसने 1952 में सेंटर के पास आपका एक मेमोरेंडम भेजा था सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके, पहली बार।
अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुमाऊं आपका नेशनल फ्रंट स्टैब्लिश हुआ। कुमाऊं नेशनल फ्रंट को स्टैब्लिश करने वाले जो पर्सन थे हमारे पास, वो आपका एक मार्क्सिस्ट थे, यानी आपका सीपीआई के आपका नेता थे ये। और ये जो आपका सीपीएम, सॉरी, ठीक है, ये आपका जो नेता थे जिनका नाम क्या था, पीसी जोशी था। इन पीसी जोशी ने कुमाऊं में, नैनीताल में इस फाउंडेशन डाली थी कुमाऊं नेशनल फ्रंट की 3 अक्टूबर 1970 में। प्रॉब्लम आपका यहीं से पता चल रही है कि क्या रही होंगी कुमाऊं की, आपका एजुकेशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, कई तरह की आपका, और हमारे पास क्या थी यहाँ पे, इलिसिट क्या हो रही थी यहाँ पे, कंडीशंस चल रही थी, ठीक है, अवैध आपका नीतियां चल रही थी, पॉलिसी चल रही थी, उनके अगेंस्ट आपका लॉबिंग करना, और फाइनली आपका सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड को प्रमोट करना। बट मैंने कहा फिर भी पार्टी नहीं है, फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसने उत्तराखंड में काम करने का वक्त, मतलब उत्तराखंड में कुमाऊं में आपका बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। आगे आओ, आगे हमारे पास एक छोटा सा स्टेटमेंट और है त्रिपन सिंह नेगी का। त्रिपन सिंह नेगी बेसिकली आपका वाज द पर्सन जो बेसिकली क्या रहे, एमपी भी रहे, ठीक है। और ये जो आपका त्रिपन सिंह नेगी है, इन्होंने आपका उत्तराखंड स्टेट काउंसिल को डेवलप किया 1979 में, ठीक है। इसका भी पर्पस क्या था, इसका भी पर्पस था कि किसी तरह से सेपरेट स्टेट की डिमांड को सेंटर तक पहुंचाने का काम करना। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं किसकी बात करूं, उत्तराखंड आपका स्टेट काउंसिल की बात करूं, जिसको त्रिपन सिंह नेगी ने बनाया बच्चों, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें आपका यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। लेकिन यूथ का पार्टिसिपेशन होने के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके पीछे रीजन था कि उत्तराखंड में इसी बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ी पैन ऑर्गेनाइजेशन बनी, उत्तराखंड का पहला क्षेत्रीय संगठन, उत्तराखंड का पहला आपका रीजनल संगठन बना, रीजनल आपका पार्टी बनी, जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल। बस उसी उत्तराखंड क्रांति दल के बनने के बाद उत्तराखंड में सेपरेट स्टेट के मूवमेंट का आपका जो क्या था, जो रोल था, वो आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ ये हमारे पास है उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। और यूकेडी की आज तुम कंडीशन देख रहे हो उत्तराखंड में, ये एक ऐसा आपका पॉलिटिकल ग्रुप था जिसने उत्तराखंड एक्चुअली बनाया है ना। लेकिन मैंने कहा कि जो आपका लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनिशियल फेज में तो आपका बहुत पावरफुल लीडर्स थे, लेकिन जैसे ही जब तक उत्तराखंड बनता है, तब तक आते आते जो मेन लीडर्स थे, ठीक है, या तो उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, या इनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अब नई जो आपके क्या है इसमें लीडर्स आए, दे वर नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट, ठीक है, सब अपने पॉलिटिकल आपका किसके लिए, यहाँ पर आपका प्रॉफिट्स के लिए वर्क कर रहे थे। इसीलिए ये आपकी डेट में अगर देखें तो ये रीजनल ग्रुप पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मे बी अब आगे जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें आपका बेटर करे, वो तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल अब ये उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो इसकी जो आपका फाउंडेशन पड़ रही है, वो फाउंडेशन पड़ का रही है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो उत्तराखंड क्रांति दल बनेगा, यूकेडी जो बनेगा, ठीक है, इस यूकेडी की आपका फाउंडेशन 1979 में जब मसूरी में हुई, ठीक है, तो ये आपका 24-25 जुलाई की बात है। तो डेट जो आएगी ना, इस डेट को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी डेट पे इनकी कॉन्फ्रेंसेज भी होती हैं, ईयरली बेस पे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। जैसे हम कब जाएंगे, 1992 में जाएंगे, तो वहां पे यूकेडी का 14th सेशन होगा, है ना, 14वीं बैठक होगी, जिसको यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो डेट आपको एकदम क्लिक करनी चाहिए कि हाँ यार 25 जुलाई है, तो डेफिनेटली आपका उस डेट पे आपका क्या होंगी, इनकी कॉन्फ्रेंसेज भी होंगी मैक्सिमम। अब उत्तराखंड क्रांति दल क्या है, अभी तक हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी, आपने देखा गढ़देश सेवा संघ बना कब, 1938 में श्रीदेव सुमन ने बनाया था। उसके बाद 1939 में हमने कहा कि गढ़वाल जागृति संस्थान बना। 1950 में आते हैं तो हमारे पास हिल स्टेट काउंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर 1970 में अगर पर्वतीय राज्य विकास परिषद, सॉरी, है ना, हिल डेवलपमेंट आपका कमेटी बनी। उसके बाद आपका क्या बनी, आपका पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, या पर्वतीय राज्य परिषद, हिल स्टेट काउंसिल 1967 में। उसके बाद आपका उत्तराखंड का आपका जो क्या था, कुमाऊं आपका राष्ट्रीय मोर्चा था, कुमाऊं नेशनल फ्रंट था। सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, लेकिन ये आपका क्या थी, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये बेसिकली सोशल आपका ऑर्गेनाइजेशन थी, जो क्या कर रही थी, सोशल रिफॉर्म्स करने का काम कर रही थी। हाँ, सेपरेट स्टेट की डिमांड को बना रही थी आगे। लेकिन मैंने कहा ना कि स्टेट को चलाने के लिए हमें एक आपका क्या चाहिए थी, एक रीजनल पार्टी चाहिए थी जो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करती, और वो काम किया आपका उत्तराखंड क्रांति दल ने 1979 में। तो सबसे पहले क्या करना है, उत्तराखंड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लीडर्स, ठीक है, जिनको हम बेसिकली कहते हैं कि बहुत ही आपका क्या थे, एजुकेटेड थे, ठीक है, और ये वो लोग लिबरल लोग थे, गांधीवादी नेता थे ये, ठीक है, गांधी की फिलॉसफी को प्रमोट करने वाले लोग थे। और इन्हीं में से हमारे पास कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के चांसलर थे जिनका नाम था आपका देवीदत्त पंत, टीडी पंत लिखा होगा यहाँ, ठीक है। तो डीडी पंत कुमाऊं यूनिवर्सिटी के आपका कौन थे, ये आपका चांसलर थे, वाइस चांसलर थे। बिपिन चंद्र त्रिपाठी का नाम सुना होगा आपने, है ना, ये कुछ लोग हैं।
उसके बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे पास कौन है, इंद्रमणि बडोनी, ये बाद में एडजॉइन करेंगे। काशी सिंह एरी, फिर आपका हमारे पास कौन, जो प्रताप सिंह नेगी जैसे जो लोग थे वो भी आपका इस पार्ट में आपका आएंगे। तो मसूरी में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको हम उत्तराखंड क्रांति दल की आपका 2 डेज की, मतलब एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो मसूरी में 2 डेज के लिए ऑर्गेनाइज हो रही है। इसमें उत्तराखंड के आगे के फ्यूचर को लेके आपका क्या है, कुछ डिस्कशंस होने थे, और उन्हीं डिस्कशंस में फाइनली आपका 24-25 जुलाई का 2 डेज का ये सेशन था, इस उत्तराखंड क्रांति दल की फाउंडेशन पड़ गई। और उत्तराखंड क्रांति दल की फाउंडेशन पड़ने के बाद इनका जो बेसिकली आपका क्या बना दिया गया, यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया, वो देवीदत्त पंत को बनाया। अब देवीदत्त पंत को बनाने के बाद अभी तक हमने कहीं ऐसे बोला कि सेपरेट स्टेट बनेगी तो सेपरेट स्टेट में कौन कौन से प्लेसेस आएंगे। हमने ये थोड़ी बोला कि उसमें आपका जो है क्या है, हिमाचल भी आएगा, या फिर उसमें आपका कहीं हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूपी का पार्ट भी आएगा, या फिर आपका हरियाणा का पार्ट भी आएगा। हमने कुछ नहीं कहा। हम कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे थे लेकिन क्लियरिटी कहीं भी नहीं थी। तो अब क्लियरिटी लानी है। इस क्लियरिटी में आपका जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने उस टाइम पे कहा था कि ये जो हिल स्टेट बनेगी, इस हिल स्टेट में यूपी के नॉर्थ के, ये आपका यूपी का मैप दिख रहा है आपको, इस यूपी के मैप में आपका यूपी का जो नॉर्थ का एरिया है, जो आपका माउंटेनियस एरिया था, उस माउंटेनियस एरिया के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर एक स्टेट बनेगा। यानी 8 हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट की फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम उत्तराखंड होगा। और ये आपका उत्तराखंड आपका जो सेपरेट है, इस उत्तराखंड सेपरेट स्टेट को बनाने के बाद यहाँ के लोगों को जस्टिस देने का काम करेंगे, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, जितने भी आपका जस्टिस थे, जितने भी आपका त्याग थे, ठीक है, जितने भी आपका हमारे पास क्या था, जो इमोशंस थे, वो इमोशंस यहाँ पे कूट कूट के भरेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये आपका 1970 में ऑर्गेनाइजेशन, 79 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उत्तराखंड की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन भी थी, तो इंद्रमणि बडोनी जैसे जब नेता जुड़े इसमें, है ना, प्रताप सिंह नेगी जैसे नेता आप जब ऐड हुए इसमें, तो इसकी वजह से आपका लोग लगातार इस पार्टी का पार्ट बनने लगे। जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के जैसे मेंबर बने लोग, उसी तरह से यूकेडी के मेंबर बने। अब देखो यहां से हुआ क्या, डेफिनेटली जब 1979 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया, तो 1980 में आपका फिर इलेक्शंस हुए, और उन इलेक्शंस में आपका हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है जसवंत सिंह बिस्ट, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूकेडी जो आपका क्या बने, एमएलए बना उस टाइम पे, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां की, यूपी की, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला, उत्तराखंड क्रांति दल का पहला लीडर जिसको हम क्या कहते हैं, जसवंत सिंह बिस्ट कहते हैं, ये वो पर्सन है जो एमएलए बना 1980 में, ठीक है। और फाइनली अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आपका काशी सिंह एरी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसने भी आपका जो है कहीं ना कहीं क्या है, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली थी यूपी की, वहां पे भी आपका जो है पिथौरागढ़ की सीट को जीत लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सेशंस निकल के आते हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो भले ही ठीक है, आगे अगर मैं आता हूं तो आगे आपका सेपरेट स्टेट भी बन गई हमारी 2000 में, और सेपरेट स्टेट के बनने के बाद हम कंडीशन देखते हैं कि जब पहली बार इलेक्शन हुए, है ना, सेपरेट स्टेट के इलेक्शन कब हुए थे पहली बार, उत्तराखंड में इलेक्शन पहली बार कब हुए, उत्तराखंड का इलेक्टेड सीएम कौन था पहला, नारायण दत्त तिवारी। कब की बात है, 2002 में। तो 2002 में जब आपका इलेक्शन हुए, तो सोचो इस पार्टी ने जिसने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, उसने कितनी सीटें जीती, केवल 7 सीट्स आपका विन की, 7 सीटें आपका जीती हैं इसने, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपका जो है इसलिए दे दिया क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद आपका टोटल पार्ट आ गया। अब इसके बाद थोड़ा और आ गया हो, ठीक है, बीच में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा यहाँ पे आपको। सबसे पहले यूकेडी जब बनी, तो यूकेडी के बनने के बाद कुछ इंसिडेंट होते हैं, शायद इस स्लाइड में मेंशन ना हो, तो मैं आपको एक स्लाइड और दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड रुको, है हिंदी वाली दिखा देता हूँ मैं। 1987 में आते हैं हम लोग, 1979 में यूकेडी बना, और 1979 में यूकेडी के बनने के बाद हम बात करते हैं, एक सेकंड है, ये बना। इसको बनाने के बाद मैंने आपका क्या बोला, जसवंत सिंह बिस्ट को बोला, और एक और काशी सिंह एरी को बोला, जो कि पहली बार आपका क्या बने, एमएलसी बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने, जो मैंने स्लाइड में नहीं मेंशन किया। उसके बाद बच्चों देखो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होने के साथ डेफिनेटली उसमें कई तरह के लोग आपका क्या होता है, एडजॉइन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को।
तो डेफिनेटली हर पर्सन का आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो जब कई सारे लीडर्स आए तो आइडियोलॉजी को लेके फिर आपका क्लैशेस हुए। अब आइडियोलॉजी को लेके जब क्लैशेस हुए तो 1987 का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड ऐसा था कि इस टाइम पीरियड में आपका इस यूकेडी ने कई सारे वर्क भी किए और इस यूकेडी ने कई सारे आपके जो वर्क किए, कई सारे जो डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस को लेने के साथ आपका क्या मिल गया, इनमें आपका एक तरह से डिवीजन भी हो गया। तो यूकेडी का जो पहला डिवीजन हो रहा है वो आपका कब हो रहा है, 1987 में हो रहा है। तो यूकेडी का आपका फर्स्ट डिवीजन 1987 में हुआ और यूकेडी का जो ये फर्स्ट डिवीजन हो रहा है 1987 में, इस यूकेडी के फर्स्ट डिवीजन में आपका कांग्रेस, ये यूकेडी के जो दो सेक्शंस निकल के आए, दो आपके सेक्शंस निकल के आए। इन सेक्शंस में एक सेक्शन काशी सिंह एरी की लीडरशिप में आया और एक सेक्शन में अगर मैं देख रहा हूं तो हम कह रहे हैं इंदुमणि बडोनी, प्रताप सिंह नेगी जैसे जो लोग थे, ठीक है, वो एक जोशी जी थे, ठीक है, वो आपका निकल के आए। तो दो ग्रुप्स निकल के आ गए इसमें, ठीक है। अब यहां से आपका इस डिवीजन के बाद इसी साल, देखो डिवीजन का ईयर है, इसी साल आपका जो है 23 अप्रैल 1987, ये डेट मत भूलना, ठीक है, 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड का आपका हमारे पास एक एमपी पार्लियामेंट का एक पर्सन जिनका नाम था आपका त्रिवेंद्र सिंह पंवार, इसको मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आएगा, ठीक है, और त्रिवेंद्र सिंह पंवार हो गया, तीरथ सिंह रावत भी आ सकता है और हरीश रावत भी आ सकता है। तो एक कंफ्यूज करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 1987 में 23 अप्रैल को एक हमारे पास पार्लियामेंट का मेंबर है त्रिवेंद्र सिंह पंवार उत्तराखंड से। ही वाज द मेंबर जिसने पार्लियामेंट में आपका एक लेटर बम फेंका। अब लेटर बम का मतलब ये मैं समझना कि लेटर में बम है। लेटर बम का मतलब है लेटर बम में, उस लेटर में उत्तराखंड के सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके आपका कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ताकि जब होता है ना कि अब सपोज मेरे पे आपका कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है इस क्लास में, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे तुम लोग मेरे को फोकस करो। तो त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने भी यही काम किया कि उसने पार्लियामेंट में क्या कर दिया, एक लेटर बम फेंक दिया। लेटर बम फेंक दिया तो उस लेटर बम को फेंकने के बाद आपका जो वहां पे एमपीज थे, ठीक है, जो आपका वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उनका एकदम कनेक्शन ध्यान किस पे गया, त्रिवेंद्र सिंह पंवार पे गया। तो इससे सेपरेट स्टेट की डिमांड पे वहां पे फिर आपका क्या हुआ, एक तरह से डिबेट भी हुई। और आगे आओ, और आगे अगर हम आते हैं 1987 में ही एक बड़ा काम और हो रहा है। 1987 में जो बड़ा काम हुआ, इस काम में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर आपने चमोली का नाम सुना होगा, कर्णप्रयाग का नाम सुना है, ठीक है, कर्णप्रयाग में एक समिट हुई और कर्णप्रयाग की जो समिट हुई है चमोली में, इस समिट में इस यूकेडी ने पहली बार हरिद्वार को इस स्टेट का पार्ट बनाने की बात की। मींस अब एजेंडा जो था किसका, यूकेडी का, उस यूकेडी के एजेंडे में एक हमारे पास प्लेन का डिस्ट्रिक्ट आ गया जिसका नाम था हरिद्वार। तो ध्यान रखना आपका 1973 में आपका कब 87 में सॉरी 1987 में 23 नवंबर को प्रेसिडेंट को आपका बेसिकली एक मेमोरेंडम सौंपा गया, एक मेमोरेंडम दिया गया कि इस सेपरेट स्टेट में क्या मिलेगा, अब आपका हरिद्वार को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, आगे आओ। तो आगे अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हम कहाँ आते हैं, वो हम आते हैं अल्मोड़ा में। 1987 का ही पार्ट है। देखो 1987 में कितने इंसिडेंट हो गए, इसमें यूकेडी में डिवीजन हो गया। यूकेडी ने आपका बेसिकली क्या कर दिया, काशी सिंह एरी की लीडरशिप में आपका एक ग्रुप बना दिया। उसके बाद यूकेडी ने आपका बेसिकली का जो मेंबर था, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह, उसने आपका क्या कर दिया, एक लेटर बम फेंक दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि ये जो आपका हमारे पास हरिद्वार वाला जो आपका चैप्टर है ये भी इंक्लूड हो गया। और अब यहीं पर आपका हम बात करते हैं किसकी, अल्मोड़ा की। ये जो टाइम पीरियड है 1987 का, ये वो टाइम पीरियड है जब बीजेपी इज नॉट अ बिग पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी नहीं थी, ठीक है, और ये पार्टी ऐसे समझ लो जैसे आज यूकेडी के हाल है वैसे बीजेपी के हाल हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी अपने लिए क्या एक एजेंडा ढूंढ रही थी, क्योंकि हिल स्टेट बनती फ्यूचर में, तो अगर ये सपोर्ट दे देते उसको तो डेफिनेटली इनकी रूट्स मजबूत होती, यहाँ पे रूट्स स्ट्रांग होती। तो बीजेपी के जो आपके कोर लीडर्स थे उस टाइम पे, वो दो लीडर्स में आपका नाम लूंगा, एक है अटल बिहारी वाजपेयी और एक है हमारे पास लाल कृष्ण आडवाणी। ये दो लोग थे जो उस टाइम बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। तो अब अल्मोड़ा में बीजेपी की एक आपका क्या हुई, समिट हुई, है ना। और ये जो बीजेपी की समिट थी, इस समिट में अ पर्सन फ्रॉम बीजेपी जो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, लीडरशिप ले रहा है, उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी।
लाल कृष्ण आडवाणी ने अल्मोड़ा में आपका क्या किया, एक आपका समिट करवाई, और जब ये समिट की तो इस समिट में बीजेपी ने अपने एजेंडे में इंक्लूड कर लिया सेपरेट स्टेट की डिमांड को। मींस बीजेपी वाज इन फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्टेट। बीजेपी सेपरेट स्टेट की फॉर्मेशन के लिए आपका तैयार थी, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, कोई ना कोई पॉलिटिकल आपका क्या चाहिए था, यहाँ पे एक एजेंडा चाहिए था जिससे बीजेपी स्ट्रांग होती। लेकिन इन्होंने कहा कि जो प्रपोज स्टेट होगी उसका नाम उत्तराखंड नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, उत्तरांचल होगा, है ना। तो यहाँ पे उत्तरांचल नाम इन्होंने क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया बीजेपी ने अपने एजेंडे में। अब यूपी हम मांग रहे थे उत्तराखंड, इन्होंने कहा ना जी उत्तरांचल। अब इसके पीछे रीजन था आपका, एक हमारे पास पॉलिटिशियन की फिलॉसफी जिनको हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के अकॉर्डिंग खंड मीन्स डिवीजन, ठीक है। और अगर उत्तराखंड स्टेट बन रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उत्तराखंड स्टेट को, जैसे नेपाल है या फिर आपका चाइना, कोई अदर स्टेट थोड़ी हो, कोई दूसरी कंट्री थोड़ी हो, वो एक कंट्री में ही आपका क्या हो रहा था, एक कंट्री का एक बेबी निकल रहा है, ये समझ लो, है ना, एक कंट्री का एक पार्ट बन रहा था, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपका जो ये वर्ड खंड वर्ड है, ये बेसिकली आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ये उनकी आपका सोच थी। यही रीजन था कि बीजेपी ने अपने एजेंडे में उत्तरांचल को आपका जो है प्रपोज कर दिया, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद बीजेपी के ही एक लीडर यहाँ पर सोबन सिंह जीना, बहुत फेमस लीडर हुआ करते थे बीजेपी के उस टाइम पे, ठीक है। 1988 में अगर हम देखेंगे तो ये आपका डेट भी लर्न करोगे, 31 आपका जो है मई, ठीक है, 30-31 मई को उत्तरांचल उत्थान परिषद वॉज डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में उत्तरांचल उत्थान परिषद को डेवलप किया बीजेपी के ही आपका एक लीडर ने, जिसका नाम था सोबन सिंह जीना। अभी सब उत्तराखंड कर रहे थे, अब हम उत्तरांचल करेंगे। और आओ आगे, 1989 में दिल्ली में द्वारिका प्रसाद आपका उनियाल वाज द पर्सन जिसने आपका क्या कर दिया, उत्तराखंड आपका यूनाइटेड आपका जो है हमारे पास क्या है, एक आपका संघर्ष समिति, ठीक है, वो आपका डेवलप करने का काम किया। यानी उत्तराखंड आपका संयुक्त संघर्ष समिति को डेवलप करने का काम किया। इसका पर्पस भी क्या था कि जो लोग उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे थे उन लोगों का सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, ताकि आपका स्टेट में एक प्रेशर बनाया जा सके, सेंटर पे एक प्रेशर बनाया जा सके कि सेपरेट स्टेट की डिमांड को पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी साल अगर मैं देख रहा हूं तो जसवंत सिंह बिष्ट का, जिसका हमने पीछे भी नाम लिया था, जसवंत सिंह बिष्ट ने फर्स्ट टाइम, अभी हमने कहीं कहा कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी ने मेमोरेंडम को आपका क्या किया हो, आपका वहां पर प्रेजेंट किया हो, नहीं किया। अब पहला मेंबर जिसका नाम क्या है, जसवंत सिंह बिष्ट, यूकेडी का मेंबर है। इस जसवंत सिंह बिष्ट ने यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में सेपरेट स्टेट की डिमांड का जो प्रपोजल था, जो मेमोरेंडम था, वो आपका जो क्या रख दिया, उस आपका असेंबली में रख दिया। मींस एक चर्चा का विषय बन गया, एक डिबेट का आपका मोटिव बन गया यहाँ पर हमारे पास 1990 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था, सेपरेट स्टेट की डिमांड को फर्स्ट टाइम रखा था, वो कौन था, जसवंत सिंह बिष्ट। इसी बीच में 1990 में हम एक और काम करने वाले हैं। सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी, आपका कांग्रेस की, ठीक है, और इधर से आपका बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी किसको, सेपरेट स्टेट की डिमांड को। तो बीजेपी ने अपना प्रपोजल बना के सेपरेट स्टेट की डिमांड का सेंटर को भेज दिया। अब देखो वहां अपोजिशन थी, यहाँ पे दूसरा पार्टी थी। तो आपने देखा होगा कि जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी जिस टाइम तक कांग्रेस आपका लाने की कोशिश कर रही थी, तो बीजेपी ने उसको क्या किया, विड्रॉ करने की, ना जी जीएसटी आएगा तो जब खुद की गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले जीएसटी लगा दिया। तो यहाँ पे आपका बीजेपी ने जो ये प्रपोजल भेजा सेंटर में, पार्लियामेंट में, वो प्रपोजल सेंटर में एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस पर कोई बात ही नहीं की, उसको साइड कर दिया। अब आते हैं आगे, और आगे आने के बाद अब जो मैं स्लाइड पढ़ने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पास, और ये स्लाइड है बच्चों हमारे पास गैरसैंण सेशन ऑफ यूकेडी। गैरसैंण आपको पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गैरसैंण लिखा है कहीं चमोली, दिन लिखा हो कहाँ है, सोच समझ के बोलो, जोर से बोलो भाई, बोलो, सही तो बोल रही हो, क्या बोला पहले, क्या बोला, क्या बोल रही है जॉन साहब, लंचडाउन डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है, हाँ भाई, सरस्वती, गैरसैंण चमोली में। हो क्या गया तुम लोगों को, उत्तराखंड की आपका बेसिकली ये क्या है, समर कैपिटल है, नहीं है ना, कम से कम इसको तो मत भूलो। गैरसैंण उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो ये उत्तराखंड में निकल के आ रहा है, ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे भी नहीं दिखा जा रहा है, इतना बड़ा बोर्ड है, ये देखिए, है ना, गैरसैंण। तो ये जो गैरसैंण है, ये गैरसैंण आपका जो प्लेस है, इस गैरसैंण प्लेस में एक समिट हो रही है किसकी,
यूकेडी की, उत्तराखंड क्रांति दल की। और उत्तराखंड क्रांति दल की जो समिट है ये हुई 1992 में। मैंने आपको डेट बताई थी 24-25 जुलाई। क्यों मैंने कहा था, इसके पीछे रीजन है। तो 24-25 जुलाई को जो यूकेडी की आपका समिट हो रही है, इस समिट में हम कहते हैं इसको यूकेडी का ब्लूप्रिंट। उत्तराखंड का क्रांति दल का ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट कहने के पीछे रीजन भी होगा कुछ। उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट अगर कहा तो उसके पीछे रीजन था यहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड को फिक्स करना, और उसके बाद इस सेपरेट स्टेट की जो कैपिटल थी उसको कहाँ, गैरसैंण में प्रपोज करना। हमने अभी तक सेपरेट स्टेट की बात की, लेकिन हमने कभी कैपिटल की बात करी, बात नहीं की। फर्स्ट टाइम यूकेडी ने इस आपका प्रपोज स्टेट उत्तराखंड की जो क्या थी, कैपिटल थी, उस कैपिटल को ले अपना आपका डिसीजन दिया। और वो डिसीजन उन्होंने कहा कि इसकी कैपिटल कहाँ होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए। और इसी गैरसैंण को यहाँ पर इस यूकेडी के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या था, काशी सिंह एरी, इसी काशी सिंह एरी ने इस यूकेडी के, ठीक है, इस मतलब जो प्रपोज आपका क्या थी, हमारे पास कैपिटल थी, इसको एक नया नाम दिया, वो था चंद्रनगर। लिखा नहीं, चंद्रनगर। तो यूकेडी का नाम चंद्रनगर किसने दिया, काशी सिंह एरी ने। कब दिया, 1992 में। कौन से सेशन में दिया, 14 सेशन में दिया। ठीक है, कहां पे हुआ था, गैरसैंण में। कब हुआ था, 1992 में। ये सारे आपके स्टेटमेंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे आओ बच्चों, होता क्या है कि जब ना इस तरह की बातें होती हैं तो भाई हमारे पास यूपी में जो आपका सीएम था उसका नाम क्या था, आपका मुलायम सिंह यादव। यूपी में सीएम कौन था, मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव जब सीएम था तो उसके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ रहा था, है ना, मूवमेंट बहुत बड़ा भी हो गया था। अब मुलायम सिंह यादव पे जब प्रेशर पड़ा तो इस प्रेशर की वजह से अब मुलायम सिंह यादव ने बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे एक कमिटी आपका स्टैब्लिश की जिसका नाम था कौशिक कमिटी। ठीक है, 1993 में अ कमिटी वाज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, फॉर सेपरेट स्टेट, ठीक है, कि ताकि वो सेपरेट स्टेट पे अपनी रिकमेंडेशन दे सके, उसकी कैपिटल पे अपनी रिकमेंडेशन दे सके। और क्या ये एक्सेप्ट करेगा इस प्रपोजल को, नहीं करेगा, उस पर आपका जो है स्टेटमेंट देने के लिए। तो कौशिक कमिटी आपका 1993 में डेवलप हुई। और कौशिक कमिटी जो डेवलप हुई थी वो रमा शंकर कौशिक की लीडरशिप में हुई थी, इसीलिए इसको हम कौशिक कमिटी कहते हैं। इस कौशिक कमिटी की फाउंडेशन पढ़ने के बाद 1993 में अब इसने आपका क्या कर दिया, आगे एक साल के बाद, ये आपकी कब की बात है, ये हमारे पास 1993 में आपका इनिशियल स्टार्टिंग की बात है। और मई 1994 में इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में सेपरेट स्टेट की डिमांड को आपका सही बताया। उन्होंने इस सेपरेट स्टेट की डिमांड को अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया, यहां तक कि कैपिटल की, इस स्टेट की जो कैपिटल थी जिसको हमने क्या कहा आपका गैरसैंण, वो भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन एक चीज उसने जो आपका ना कर दी यहाँ पे, वो ये ना किया कि इस सेपरेट हिली स्टेट की कैपिटल जो आपका गैरसैंण होनी चाहिए, इसमें हरिद्वार को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब उसने पीछे हमने कहा था ना कि यूकेडी ने कहा कि हरिद्वार भी इंक्लूड होगा, यहाँ पे कौशिक कमिटी आपका वाज अगेंस्ट दिस आपका जो है प्रपोज डिमांड कि हरिद्वार इसका पार्ट होगा। हरिद्वार को इन्होंने इसका पार्ट मानने से मना कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे, खासकर हरिद्वार को तो हमने हाईलाइट भी किया था। हरिद्वार को इसलिए किया उन्होंने क्योंकि प्लेन एरिया था, हमें हिली स्टेट चाहिए थी। इसकी वजह से जैसे ही आपका इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई, सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब लोगों ने आपका क्या कर दिया, एक आपका इस पॉइंट को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि इसको हरिद्वार भी इंक्लूड होना चाहिए था। राइट, ये बन गई। बाकी अगर मैं देखूंगा तो 8 आपका डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर तो पीछे भी बात की थी हमने, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो छोड़ दो। 3 मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, कुछ लोग कहते हैं सहारनपुर मंडल, है ना, कुछ लोग कहते हैं आपका जौनसार भाबर का मंडल। तो मंडल को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है ये, ठीक है। और इसके बाद आपका गैरसैंण को बनाने के लेके, कैपिटल बनाने को लेकर इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। अब आओ नेक्स्ट पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मुलायम सिंह यादव को रिकमेंडेशन मिल गई, तो मुलायम सिंह यादव को रिकमेंडेशन मिलने के बाद डेफिनेटली मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट भी प्लान कर रही थी आपका सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके, डेफिनेटली वो प्रपोजल कोई तैयार करती। लेकिन इसी बीच में मुलायम सिंह यादव से शायद एक गलती हो गई, और ये जो गलती थी वो गलती कह लो उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, शायद उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि ये इतना बड़ा आपका एजेंडा बन जाएगा। आपने मंडल कमीशन का नाम सुना होगा। मंडल कमीशन की जो आपका रिपोर्ट्स थी, उन मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद आपका मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और उसको एक्सेप्ट करने के बाद यूपी में आपका क्या हो गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स आपका क्या कर दी, इंप्लीमेंट हो गई। मंडल कमीशन जो था वो बेसिकली रिजर्वेशन से रिलेटेड था।
अब मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन से रिलेटेड था, इसमें एससी के लिए रिजर्वेशन था, एसटी के लिए रिजर्वेशन था, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो आपका हमारे पास एससी के लिए जो रिजर्वेशन था 21%, एसटी के लिए रिजर्वेशन था आपका 2%। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत थी किससे, इससे। ये जो आपका रिजर्वेशन है आप टोटल को ऐड करोगे तो लगभग 50% रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। और इस 50% रिजर्वेशन में हमने कहा कि 27% जो आपका रिजर्वेशन है दिस इज नॉट गुड फॉर द, ठीक है, प्रपोज स्टेट। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, ये जो आपका मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इसने आपका इंप्लीमेंट की, इसमें आपका हमारे पास उत्तराखंड के गांधी, जिनका नाम क्या है, इंद्रमणि बडोनी, उसने आपका बेसिकली क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका इसको एक तरह से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में आपका पहाड़ी इलाके में जो टोटली पॉपुलेशन थी वो आपका 2.5% के आसपास ओबीसी थे। तो क्या ये पॉसिबल था कि सेपरेट स्टेट बनती, और सेपरेट स्टेट के बनने के बाद आपका सोचो कि 2.5% आपका हमारे पास क्या है, ओबीसी है, और 27% तुम आरक्षण दे रहे हो, ये पॉसिबल था। तो इसका मतलब तो यही था कि तुम प्रॉफिट किसको देना चाह रहे थे, सारे प्लेन के लोगों को देना चाह रहे थे। तो इसकी वजह से आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास मंडल कमीशन की जो बेसिकली क्या थी, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी थी, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट यहाँ पर उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने क्या कर दिया, पौड़ी में आपका हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। 2 अगस्त आपका 1994 की बात है। अब ये हंगर स्ट्राइक जब स्टार्ट हुई तो इस हंगर स्ट्राइक में, ठीक है, मतलब इंद्रमणि बडोनी को ऐसा सपोर्ट मिला जैसे गांधी को अपने मूवमेंट्स में सपोर्ट मिलता था। एक तरफ सेपरेट स्टेट मूवमेंट का आपका जो है हमारे पास क्या चल रही थी, लॉबिंग हो रही थी, एक तरफ आपका मंडल कमीशन के अगेंस्ट लॉबिंग हो रही थी। दोनों मूवमेंट्स को रोकने के लिए कई जगह फिर लाठीचार्ज हुए, दोनों मूवमेंट आपका एडजॉइन हो गए, दोनों मूवमेंट एक साथ जुड़ गए, और दोनों मूवमेंट्स के एक साथ एडजॉइन होने के बाद उत्तराखंड में कुछ इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट थे ये वायलेंट इंसिडेंट है, मींस आपका 1994 में सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेके, ठीक है, जो अभी तक आपका क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें आपका हम कह रहे थे कि कैसे चल रहा था, आपका नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। उस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की जगह अब जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया, जिसमें आपका पुलिस ने लाठीचार्ज की, फायरिंग की, और उत्तराखंड में आपका कई लोग मार्टियस हो गए। यहीं से हमें क्या करना है, इस आपका मार्टियस हुए सेक्शन के बारे में आपका बात करनी है। इन इंसिडेंट के आपको डेट्स लर्न करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आजकल मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो पहला जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंट हुआ खटीमा में। खटीमा का जो इंसिडेंट है वो 2 सितंबर आपका 1994 का है। खटीमा 94 ही तो है, 1 सितंबर, मैंने क्या कहा, 1 सितंबर 1994। और ये जो आपका हमारे पास क्या था, खटीमा इंसिडेंट हुआ। इस खटीमा इंसिडेंट में जब आपका मार्टियस हुए लोग, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपका बेसिकली क्या हुआ, आपका अब इसका अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए मसूरी में एक पब्लिक गैदरिंग हुई। उस पब्लिक गैदरिंग में आपका फायरिंग हो गई, उसमें भी आपका हमारे पास 6 से 7 लोग मारे गए, मार्टियस हो गए। इसके बाद जब इस तरह की आपका बड़े इंसिडेंट ये हैं, इसके साथ छोटे छोटे कई सारे इंसिडेंट हुए। और यहीं से मसूरी इंसिडेंट के बाद बाटाघाट, मसूरी से जब हम कहाँ जाते हैं, धनोल्टी के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मसूरी जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप सिटी के बीच से जाते हो और एक आपका बाईपास से जाते हो, जो बेसिकली बाटाघाट में मिल जाता है। एक ऊपर से, एक मसूरी की तरफ से ऊपर से जाता है सेंटर से, और एक मसूरी के नीचे से आपका धनोल्टी वाला जो रूट है, जो दोनों रास्ते ऐसे मिल जाते हैं, वो बाटाघाट है। बाटाघाट में आपका बेसिकली बसें भर भर के जा रही थी, किसके अगेंस्ट, ये जो आपका हमारे पास इंसिडेंट हुआ इसके अगेंस्ट। यहाँ पे पुलिस वालों ने आपका जो प्रोटेस्टर्स थे उनको आपका रोक लिया, है ना, उनके साथ आपका लाठीचार्ज किया, कई लोग इंजर्ड हो गए। फाइनली अब जो प्रोटेस्टर्स थे, सेपरेट स्टेट मूवमेंट को आपका बेसिकली क्या करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, यहाँ पे आपके जो हमारे पास एजिटेटर्स थे उन्होंने प्लान किया कि वो एक ऐसी डेट पे आपका क्या करेंगे, वर्क करेंगे, जो बेसिकली हमारे पास एक ऐसे पर्सन, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम पे महात्मा गांधी का बर्थडे 2 अक्टूबर, एक ऐसे पर्सन थे जो आपका क्या थे, नॉन वायलेंट थे, अहिंसक थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम दिल्ली में जाके आपका क्या करेंगे, अब प्रोटेस्ट करेंगे। तो लोगों को आपका बेसिकली यहाँ पे पंपलेट दिए गए कि सब दिल्ली में इकट्ठे होंगे। उत्तराखंड से बसें भर भर के गई दिल्ली, लेकिन जब दिल्ली जाते हो तो दिल्ली आपका जिस दिन पहुंचना आता है उससे उस टाइम एक दिन पहले निकलना पड़ता था। तो एक आपका कब, एक आपका जो अक्टूबर 1994 को लोगों ने घर से निकलना स्टार्ट कर दिया, बसें भर भर के गई। और मुजफ्फरनगर आपका रामपुर तिराहा का नाम सुना होगा आपने, वहां पे आपका फिर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के साथ फायरिंग हुई, यहाँ पे कई फीमेल्स के साथ आपका रेप हुए, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से आपका एक्सपोज हो गई, है ना। और उसके बाद फिर आपका जो ये मूवमेंट था ये और बड़ा मूवमेंट हो गया, मुलायम सिंह यादव पे प्रेशर पड़ा,
और इसी प्रेशर के बाद आपका जो है, हम सीधा आते हैं आपका नेक्स्ट इंसिडेंट पे। यह है 1995 का इंसिडेंट, 10 आपका नवंबर का श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में आपका इंसिडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है। तो वो सेक्शन थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से लोग थे जिनकी डेथ हुई। उससे पहले ये सेक्शन हमें लिखना होगा, है ना। तो लिखो फटाफट।